हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आज के संडे इवनिंग सेशन में। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर ऑडियो वीडियो स्क्रीन में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, और चैट बॉक्स पे हम एक्टिव हैं, अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ऑल राइट, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। उमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है सी क्रिटिसिज्म विद अ क्रिटिकल आई, यानी आलोचना को आलोचनात्मक नजरों से देखें। इसका क्या मतलब है हम बताएंगे धीरे धीरे। हम सबके जीवन में आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है ना? नहीं, आलोचना बहुत पॉजिटिव भी है। कबीरदास जी या रहीमन कौन बोले हैं, निंदक पास राखिए, ऐसा कुछ एक पद उन्होंने बोला। तुलसीदास जी बोले? अच्छा, ओके। किसी को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, है ना, वो एक फेमस पद। तो निंदक होना जरूरी है, जीवन में निंदा सुनना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जो कमी है वो बताने वाले लोग जरूरी है ना? इसलिए बचपन में चाहे माता पिता हो, चाहे थोड़े बड़े हो के गुरुजन हो, या फिर टीचर्स हो, सबका फ्रेंड्स हो खासकर, है ना, असली मित्र वही है जो हमारी कमी हमको बताए। तो बहुत जरूरी है। और जब भी हमारी कोई निंदा होती है, कोई हमारी कमी हमको बताता है, तो तुरंत अपने प्राइड में उसको नहीं लेना चाहिए, अहंकार में नहीं लेना चाहिए कि मेरे अंदर कमी बता रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या किसी भी क्षेत्र में, इवन इन मटेरियल फील्ड, वी नीड क्रिटिसिज्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और अनफेयर या बायस क्रिटिसिज्म में हम अंतर नहीं कर पाते कि ये आलोचना जो हो रही है हमारे भले के लिए हो रही है, वो व्यक्ति हमारा अच्छा चाहता है, या फिर वो हमको गिराना चाहता है, दबाना चाहता है, हमें डिमोटिवेट करना चाहता है, उससे उसका कुछ लाभ निकलने वाला है। तो इन दोनों में अंतर करना है। सिद्धांत गुरु, थैंक यू, इन्होंने ढूंढ के निकाला। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी, व्हाट वाज दैट, छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो आई थिंक ये साउंड इज नॉट क्लियर। ओके, आप चेक करो थोड़ा दूर जाके, आवाज आ रही कि नहीं? आनी तो चाहिए। तो निंदक पास में रखिए, क्योंकि शायद कबीरदास जी का श्लोक है, पद है, वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे शरीर को हम साफ करने के लिए साबुन पानी इत्यादि चाहिए होता है, ऐसे ही बिना उसके ही, बल्कि अगर कोई हमारी निंदा करता है और हम उसको सही तरीके से लें, तो हमारी जो अशुद्धि है, हमारे चरित्र में जो कमी है, वो अपने आप साफ हो जाती है ना? तो इसलिए निंदकों को रखना चाहिए, है ना? जो हमारी निंदा कर रहे हैं हमारे भले के लिए, वो हमारे सबसे अच्छे मित्र है ना? इसलिए गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? गुरु शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
हैवी। यस, गुरु मतलब होता है हैवी, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जो लोग हिंदी भाषा में पढ़े हैं, उड़िया में पता नहीं क्या बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं ग्रेविटी को, है ना। गुरु मतलब हैवी और लघु मतलब लाइट। तो गुरु का कार्य ही है आपको क्रिटिसाइज करना आपकी कमी बताना। गुरु बस ये नहीं, हाँ बढ़िया जो कर रहे हो सब बढ़िया है, बस हंसते रहो मस्त रहो जीवन में। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं भारत में, उनके करोड़ों फॉलोअर हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि गुरुजी मैं काला हूं, काले रंग का हूं, दक्षिण भारतीय था वो व्यक्ति, अंग्रेजी में पूछ रहा था। तो मेरे मित्र लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना, कोई गोरी लड़की मुझसे पटती नहीं, क्या करूं, जीवन में बहुत दुखी हूं। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, देखो लोग तुम्हारे काले रंग का जो है, तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं, तो अपने जीवन को आप इतने रंगों से भर लो, इतने रंगीले बन जाओ कि लोग जो है काले रंग पर ध्यान ही ना दें। और सब ताली बजाने लगे। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा पोएटिक बात उन्होंने की, बट इसको करना कैसे है वो उन्होंने नहीं बताया। लाइक इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली क्या करें। तो गुरु का काम केवल अच्छी बातें, सुरीली बातें, मीठी बातें करना ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर जो कमी है वो कैसे रेक्टिफाई होगी वो बताना जरूरी है ना। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो एक गलत इंटेंशन के साथ किया जाता है। तो ये एक महान ऋषि हुए भर्तृहरि, उनके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। कौन बताएंगे भर्तृहरि कौन थे, शॉर्ट में एकदम? कोई बताना चाहेगा? किसी ने सुना है? या राजा विक्रमादित्य के बारे में तो सुना ही होगा सबने, है ना, जिनके जिनके नाम पे आज भी हिंदू कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत। तो हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते कोई अगर बोलना चाहे तो। नहीं जानते? ठीक है, एकदम शॉर्ट में। तो भर्तृहरि जो थे वो अवंतिका के या उज्जैन के राजा थे। और विक्रमादित्य राजा नहीं थे एक्चुअली, विक्रमादित्य उनके छोटे भाई, वो तो उनके अंडर में थे। फिर बहुत कुछ हुआ उनके जीवन में, है ना। उन्होंने पहले जो कविता लिखी उसको बोलते हैं श्रृंगार शतकम। उन्होंने अपनी पत्नी से, उनको इतना प्रेम था, इतने अटैच थे कि आ, उनके सौंदर्य को बताते हुए उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं। जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग है, जितने भी शेक्सपियर हुए, सब हुए उन लोगों ने उनसे ही प्रेरणा ली होगी, क्योंकि उसमें ही सब बातें आती हैं। रेशमी जुल्फें, शरबती आंखें, ये वो है ना, तो ये सब उसमें है काफी डिटेल में। फिर बेचारे उनके साथ धोखा हो गया, सनम बेवफा निकल गई और वो बेचारी किसी और के साथ चली गई, तो उनके अंदर बहुत वैराग्य आ गया, तो उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा। फिर बाद में उन्होंने एक और लिखा नीति शतकम, है ना, नीति क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स, किन सिद्धांतों के आधार पर हमको जीवन जीना चाहिए, है ना। तो ये तीन उनके त्रिशतक, इनके जो तीन ये जो अलग अलग ग्रंथ हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं, आज भी लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये जो हैं भर्तृहरि, इनका ये एक प्रसिद्ध नीति शतकम का एक ये श्लोक है, पद है। तो बोल रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट मीनिंग पे जाएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सौम्य लोगों को, जो सौम्य हैं, जिनका बातचीत का तरीका बड़ा अच्छा है, जो बड़े, उनका व्यवहार बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा प्लीजिंग है, उनको कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उनको कैसे समझते हैं, उनको किस तरीके से लेते हैं, जैसे ये लोग पत्थर के समान है, डल, इनका कोई, इनके अंदर कोई जज्बा नहीं है, क्या हंसते रहते हैं, अच्छे, हमेशा मधुर वचन बोलते रहते हैं, है ना। तो कई बार मधुरता को भी, जेंटलनेस को भी डलनेस माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। और स्ट्रिक्ट एज प्रेटेंशियस, जो व्यक्ति किसी चीज में स्ट्रिक्ट है, उसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के प्रति वो कड़क है, तो उसको कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो नाटक, नाटंकी कर रहा है ना, ये सब नाटक है हमको दिखाने के लिए। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। फिर द ऑनेस्ट एज हाइपोक्रिटिकल, जो ईमानदार है, जो अपनी बात साफ साफ बता देता है ना, या किसी के बारे में कोई चीज है वो ऑनेस्टली बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसको लोग बोलते हैं अच्छा, आ, हम करे तो ये और तुम करे तो वो, है ना, अब हमारे लिए तो तुम ऐसा बोल रहे हो, किसी और के लिए कुछ और बोलते हो, तो उसको जो है हिपोक्रिटिकल या फिर मतलब, तो
तराजू वाला, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से उसको बोलते हैं। द ब्रेव एज क्रूल, और जो बहुत वीर है, जो अपनी शारीरिक मानसिक क्षमता से कुछ बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहा है, लड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसको लोग बोलते हैं इसके अंदर कोई हृदय नहीं है, ये बिल्कुल जो है सख्त हृदय का है, इसके अंदर कोई सौम्यता नहीं। द रेटिसेंट एज फुलिश, और जो अल्पभाषी है, इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट मतलब इंट्रोवर्ट, जो ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं, उसको इतने फंक्शंस में जाना पसंद नहीं, वो उतने अच्छे से लोगों से डील नहीं कर पाता, वो सो कॉल्ड मॉडर्न फैशन को नहीं समझता, तो उसको लोग बोलते हैं बेवकूफ है, ये तो नल्ला है, आजकल की भाषा में नहीं नल्ला है ये तो, है नहीं। फिर सॉफ्ट स्पोकन एज बुट लिकर्स, जो जो मीठी वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन शांत रहे और दूसरों को भी शीतल करे, दूसरों को भी ठंडा करे, आप भी ठंडे रहो। केवल वाणी से ही व्यक्ति जो है बहुत असर कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छी वाणी बोलना बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों चीजों में, पॉजिटिव भी हो और कई बार लोग इसका नेगेटिव फायदा भी उठाते हैं, बट जस्ट सॉफ्ट स्पोकन होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी हो सकती है। तो जो लोग सॉफ्ट स्पोकन है, कई बार लोग उनको बोलते हैं तुम तो उनके पैरों के तले चाटने वाले हो, या फिर मतलब स्लेवरी, है ना, यानी तुम इसलिए इतना मीठा बोलते हो क्योंकि तुम घबराते हो, तो बस उनके नीचे रहना चाहते हो। फिर द इन्फ्लुएंशियल एज हॉटी, और जो बहुत प्रभावशाली है ना, किसी का कोई बहुत धन है, कुछ है, तो उसको एरोगेंट मानते हैं, उसको दम्भ या मिथ्या अहंकार से भरा हुआ मानते हैं। हाँ, ये तो अमीर आदमी है, ये तो अहंकारी ही होगा, ये तो टॉपर है, ये तो बहुत अहंकारी ही होगा, है ना, ऐसा लोग सोचते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लड़की तो टॉपर है, बहुत इसके नाटक बहुत होंगे, इस प्रकार से, जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं। द एलोक्वेंट एज टॉकेटिव, और जो अच्छा बोलते हैं, जो अच्छी तरह विचारों को प्रस्तुत कर पाते हैं, लोग बोलते हैं बहुत बोलता है यार, तो ना बोले तो कहेंगे ये बोलता नहीं, और ज्यादा बोले तो बोलता है। और जो लोग स्थिर हैं किसी एक विषय में, किसी एक गोल के प्रति स्थिर हैं, तो उनको बोलते हैं तुम्हारे अंदर तो तुम्हारे जीवन में कोई रस नहीं है, तुम्हारा कोई और बड़ा सपना नहीं है ना। जैसे जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं, तो लोग उनको बोलते हैं क्या तुमने तो जीवन का रस ही छोड़ दिया, ठीक है भक्ति सब ठीक है, पर कितनी और सारी चीजें तुम्हें एंजॉय करनी चाहिए थी, वो सारे तुम्हारे एम्बिशन कहाँ चले गए। तो लोग इस तरीके से समझते हैं। तो भर्तहरि बोल रहे हैं कि जो गुणी लोग हैं, हम सबके अंदर कुछ अच्छे बुरे गुण हैं, तो जो बहुत सारे महान गुणी लोग भी हुए संसार में, इतिहास में, उनके भी ऐसे कोई गुण है जिसको कि निंदा करने वालों ने नहीं छोड़ा। ऐसा कोई गुण है क्या? नहीं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई लोग जो है बिना कारण से निंदा करते रहते हैं, यहां तक कि ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, है ना। आप देखिए कितने लोग भगवान राम के बारे में क्या बोलते हैं, है ना। भगवान शिव, अभी चल रहा है श्रावण मास, तो कोई कुछ कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ कुछ बोले जा रहा है, कोई जो है कृष्ण भक्त के बारे में कुछ। तो जब लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो हमें आपको कैसे छोड़ देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इससे डील करना सीखें। भगवद गीता के 18वें अध्याय में आता भी है कि जो व्यक्ति, इसे बोलते हैं निंदा रस। निंदा रस मतलब हम सब के अंदर ये हमारे अंदर ये कचरा भरा हुआ है। निंदा रस मतलब दूसरे की कोई कमी को सुन के हमें बड़ा आनंद आता है। तुझे पता है उसने ऐसा किया, वो पड़ोस में ऐसा हुआ, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, उसके मार्क्स इसलिए कम आए, है ना। दूसरे की निंदा सुनने में हमें बड़ा आनंद आता है, हमारे कान बड़े हो जाते हैं। दूसरे का गुण हम लोग ज्यादा नहीं सुनते, है ना। इसलिए आप देखेंगे कंट्रोवर्शियल चीजें ज्यादा प्रसिद्ध होती हैं। अभी कुछ दिन पहले अमोघ लीला प्रभु जी का कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, लास्ट वीक हमने उस पर सेशन भी किया, है ना। वो कुछ बोल दिए स्वामी विवेकानंद के बारे में, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, नहीं तो कितना हर द हिंदू में आर्टिकल छप गया जो एक लेफ्टिस्ट प्रकार का माना जाता है, उसका भी आर्टिकल छप गया, हर एक न्यूज चैनल पे आ रहा है। लेकिन वो तो इतने समय से 20 साल से अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, गीता भागवत की बात बता रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं, बहुत ही कम लोगों ने डाला। तो ये हमारे अंदर निंदा रस है कि किसी के अंदर कोई खोट है, पता नहीं है भी कि नहीं। अगर हमको लगता है कि शायद खोट है, प्रतीत भी होता है, तो हम उसको सुनना चाहते हैं, है ना।
तो ये हमारे अंदर ये एक प्रवृत्ति है, और कई बार हम लोग इसका शिकार हो जाते हैं। दूसरे की निंदा रस के प्रवृत्ति के कारण हमारा जीवन बहुत आहत हो जाता है, और इट कैन बी क्वाइट डेंजरस। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो पहला है जद्यम ह्रीमती। जो व्यक्ति जेंटल है, जो व्यक्ति सद्गुणी है, उसको कई बार लोग डल या फिर इनएक्टिव, है ना, या फिर उतना आई मीन प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, हम देखते हैं जड़ भरत का। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं। जिन लोगों ने स्टोरी सुनी है भागवत पुराण में, जड़ भरत की कहानी, हमारे देश का नाम किन के ऊपर रखा गया है? हाँ, तो 3 प्रसिद्ध भरत हुए हमारे वैदिक इतिहास में। कौन 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 बताएंगे? अनम्यूट करके बताइए, कौन से 3 प्रसिद्ध भरत नाम के व्यक्ति हुए जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका बहुत नाम है शास्त्रों में? माता कैकेयी के पुत्र भरत। कैकेयी पुत्र या राम के भाई भरत, एक ही हो गए। और जड़ भरत। हाँ, जड़ भरत तो उनका अगला इनकारनेशन है, मतलब उनके मरने के बाद अगले जन्म में वो जड़ भरत बने थे। तो जड़ भरत जो है वो पहले, अब उसके पिछले जीवन में थे भरत, जो कि जो भगवान के अवतार ऋषभ देव के पुत्र थे सतयुग में, है ना, जिनको जैन लोग, जैन धर्म के लोग जिनको अपना पहला तीर्थंकर कहते हैं, है ना। जैन परंपरा में आई थिंक 24 तीर्थंकर होते हैं, आखिरी थे महावीर। तो पहले जो थे उनका नाम था ऋषभ देव या ऋषभ। तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, हाँ, जिनके नाम पे भारत हुआ है। हाँ, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, पर रियलिटी वो नहीं, क्योंकि दुष्यंत के पहले से ही आर्यव्रत या भारतवर्ष नाम शास्त्र में है। तो एक्चुअली ऋषभ देव के पुत्र के नाम पे हमारे देश को भारत बोलते हैं। उन भरत, क्योंकि उनका जो राम राज्य था वो सार्वभौम था, सारे पृथ्वी पर उनका साम्राज्य था, या सारे पृथ्वी के जो राजा थे उनके अंडर थे। तो वही भरत महाराज मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में जड़ भरत बनते हैं, है ना, मतलब उसके एक जन्म के बाद बीच में एक बार वो हिरण भी बनना पड़ता है उनको। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट इट, वो कभी हम चर्चा करेंगे। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव जो थे, शुक मतलब क्या होता है? शुक, इनका नाम सुना होगा ना। शुकदेव गोस्वामी क्यों प्रसिद्ध हैं? कौन बताएगा? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला बताइए, अनम्यूट करके, सबको मौका मिलना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी को क्यों जाना जाता है, बड़े प्रसिद्ध हैं वो, किस लिए? हाँ, आप अनम्यूट करिए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। यस, बोलिए प्रत्युष, आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी भागवत बोले थे, इसीलिए वो व्यास के पुत्र है। जो प्रसिद्ध भागवत पुराण है, सारे वेदों का जो सार है, जो गहराई में जो सार है, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम, उसको शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनका पुत्र परीक्षित, है ना। तो शुकदेव गोस्वामी जो है वेद व्यास के पुत्र हैं। तो शुकदेव जो है 16 वर्ष की आयु उनकी, वो जो है दिखने में एक लड़के की तरह है, एक टीनेजर की तरह है, क्योंकि वो अपने माँ के गर्भ में रहे थे बहुत लंबे समय तक, वो सब एक अलग हिस्ट्री है। तो वो दिखने में एकदम एक सुकुमार बालक है, 16 साल का लड़का, लेकिन उनका शरीर क्या है? श्याम रंग का है, थोड़ा सा भगवान कृष्ण की तरह रंग है। और वो कपड़े नहीं पहनते, ऐसे नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है या वो लेटेस्ट फैशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो, उनको बोलते हैं अवधूत। अवधूत मतलब जब व्यक्ति इतनी ऊंची स्तर पे पहुंच जाता है भक्ति के कि उसको अपने बाहरी शरीर का ध्यान नहीं रहता, उसको बोलते हैं अवधूत। और कोई उदाहरण अवधूत का आप देना चाहेंगे शास्त्रों में? और कौन से अवधूत हुए जिनको अपनी बाहरी चेतना का कुछ पता ही नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी, पर जनरली वो बहुत कॉशियस नहीं। चैतन्य महाप्रभु जनरली बहुत एग्जेम्पलरी बिहेवियर करते थे, मतलब किसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो देख के करते थे, ऐसे नहीं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर देते थे। मतलब अवधूत मतलब
वो अपने, जैसे देखिए इस संसार में भी ऐसा हो सकता है, खासकर मान लीजिए कोई आपको बहुत बड़ा शौक लग जाए, है ना, कोई आपका बहुत प्रिय है, उसकी डेथ हो जाए, या किसी को आप बहुत प्रेम करते हैं, कुछ ब्रेकअप हो जाए, ऐसा कुछ, तो व्यक्ति जो है उसको पता ही नहीं चलता, उसको कुछ होश हवास नहीं रहता। तो ये थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं संसार में भी कुछ हद तक। तो ऐसे ही शुकदेव, या जैसे हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु, है ना, और भी ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो इतने स्तर में भगवान की भक्ति में ऐसे स्तर पे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इट्स अ वेरी हाई स्टेज ऑफ भक्ति। तो ऐसे भी कुछ उदाहरण देखे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे सुखदेव गोस्वामी हैं, तो कई बार गांव के, जिन गांव से वो गुजरते थे, वहां के बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे हम देखते हैं अवंती ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण की स्टोरी भी आती है, वो भी अवधूत था। तो लोग सोचते थे कि ये तो भाई, ये तो निर्जीव वस्तु की तरह है। तो जब अवंती ब्राह्मण जो है वो जंगलों में जा रहा था, गांव में जा रहा था, तो कुछ लोग, कुछ बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और देखते थे कि ये तो डांट नहीं रहा है ना, बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं कई बार, तो उसका सामान खींचने लगते थे, एक कमंडल वगैरह जो भी था। और कुछ तो जब वो मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठते थे, तो उनके ऊपर मलमूत्र त्याग कर देते थे, बच्चे उसके ऊपर टॉयलेट भी कर देते थे, तो भी जो है अवंती ब्राह्मण कुछ बोलते नहीं थे। तो इसलिए उनका कई बार लोग गलत फायदा भी उठाते थे, है ना। तो इस प्रकार से कई बार जो है इस ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की जो जेंटलनेस है उसको डलनेस समझा जाता है, मतलब उसके अच्छे व्यवहार को लोग उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि देखो, हम लोगों को सुखदेव गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु या अवंती ब्राह्मण, इन लोगों को फॉलो नहीं करना है, हम नहीं कर सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। दोनों शब्दों का अंतर कौन बताएंगे, क्या अंतर है, कई बार बताया गया है। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। दोनों शब्दों में क्या अंतर है, कोई बताना चाहेंगे? कोई नहीं? यस। तो जो अनुकरण मतलब है कि जो बोला है उसको पालना, और अनुसरण का मतलब है जो कि जो हम किसी को आइडल मान के उसको उसको जो चीज कर रहे हैं हम उसको करना, वो अनुसरण होता है। यस। अनुकरण, अनु मतलब होता है पीछे पीछे, करण मतलब जैसा किया वैसा हम करेंगे। तो हमारे गुरुजी ने जैसा किया हम वही करेंगे, हमारे भगवान ने जैसा किया हम वही करेंगे। तो भगवान, तो ये होता है अनुकरण, इमिटेशन, है ना, उसके जैसा। जैसे बच्चे लोग होते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट हियर मच, दे सी। बच्चे माता पिता जो करते हैं वही करते हैं, उसी को बोलते हैं अनुकरण। और अनुसरण मतलब उन्होंने हमको जैसा बताया ऐसे ऐसा करो, भले ही वो कुछ भी करें उसको हम फॉलो करें, उसे बोलते हैं अनुसरण। तो भगवान कृष्ण का हमको अनुकरण करना है कि अनुसरण, क्या करना है भगवान कृष्ण का? अनुसरण। हमको अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। कई लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण तो ऐसे किए, भगवान कृष्ण तो ऐसे करते थे, आप लोग क्यों नहीं करते? अरे तो हम भगवान थोड़ी ना है, भगवान कृष्ण ने तो पहाड़ उठा लिया, हम पहाड़ उठा पाएंगे क्या, है ना। तो जो लोग बोलते हैं वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तो भाई उन्होंने आपको रासलीला करने के लिए कहा है क्या? उन्होंने जो बोला है उसको फॉलो करो, है ना। तो अगर अनुकरण करना है तो हम भगवान राम का कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। तो कई चीजें हम उनकी फॉलो कर सकते हैं, हाउ, कैसे एक अच्छा पुत्र बना जाए, है ना, एक पति बना जाए, एक पिता बना जाए, एक राजा बना जाए, बहुत सारी चीजें, भाई इत्यादि। पर भगवान कृष्ण का अधिकतर चीजें हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, वो मना भी करते हैं, है ना। तो वी शुड नो द डिफरेंस। तो हमको इन सब अवधूतों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, भक्ति तीर्थ स्वामी, आप लोग बाद में देख सकते हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी या स्वामी कृष्णपाद उनका नाम, फेमस। तो वो एफ्रो अमेरिकन थे, है ना, जो लोग अमेरिका में जो काले लोग होते हैं ना उनको एफ्रो अमेरिकन बोलते हैं। तो वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, जब वो इस्कॉन में करेक्ट हुए, युवा थे और प्रभुपाद जी से जुड़ गए, है ना। तो उन्होंने जो है बहुत रशिया में और रेड कारपेट के अंदर जो भी, रेड कर्टेन के अंदर जो भी देश थे, यूक्रेन, कजाकिस्तान इत्यादि, इन सब देशों में जो एसएसआर के पार्ट थे, वहां पे शुरुआत में प्रचार किया 1960-70s में, और बहुत डेंजरस था। वहां पर अगर आप कोई भी रिलीजियस बुक ले गए, गीता की तो बात बहुत दूर की बात है, अगर आप बाइबल भी ले गए तो सजाए मौत, रिलीजन अलाउ नहीं था कम्युनिस्ट कंट्रीज में।
तो बहुत उनका डेंजरस कार्य था ये कि वहां पे प्रचार करना। तो इतने साल वहां पे उन्होंने जो प्रचार किया, जो सेवा किया, जो उन्होंने ये किया, तो फिर जो जिस अनुपात में सेवा करता है उसको उस अनुपात में कृपा भी मिलती है। तो उनको इतना, उनका बॉडी इतना अडॉप्ट हो गया था कि 2-2.5 घंटे सोकर भी वो रह जाते थे। रात में 2-2.5 घंटे सोकर भी वो अपना उनका चल जाता था। तो उनके एक गुरु भाई थे, उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो इतने लेट सोते हैं, इतने लेट उठते हैं, क्या करते हैं, इतनी माला करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम भी इनको फॉलो करेंगे। तो ये मायापुर की घटना है। तो वो 2-4 दिन तो फॉलो किए। तीसरे दिन वो मायापुर की छत पे खड़े थे और वो जो उनको फॉलो कर रहे थे या उनको इमिटेट कर रहे थे, और उनको इतना जोर से चक्कर आया कि वो छत से ही बिल्कुल लटक गए थे, मतलब गिरने वाले थे, ही कुड हैव डाइड। वो तो भला हो के पास में एक डिवोटी था, उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर बाद में उनको हॉस्पिटल ले गए, सलाइन वलाइन लगाया, तो फिर उनको होश आया, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल, कोई शास्त्र का नहीं, एकदम कुछ ही साल पहले का, कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फॉर अस, एवरीथिंग इज नॉट फॉर अस। हमको वो करना चाहिए जो हमारे लिए। तो कहने का मतलब, अगर हमारे भोलेपन का कोई गलत फायदा उठा रहा है ना, यानी कि वो, हमको पता है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन हमारा करेक्शन करना नहीं है, वो केवल हमको डिमोरलाइज करना चाहता है, हमको गिराना चाहता है, या हमसे कुछ निकलवाना चाहता है, तो हमको मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमको या तो प्रत्युत्तर देना चाहिए या उस व्यक्ति को दूर से ही जय श्री राम, दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए, है ना। तो हमारी जेंटलनेस का कोई गलत प्रयोग ना करे, हमको ये देखना चाहिए। फिर दूसरा है व्रत रुचौ दम्बहा, है ना। रुचौ जैसे हिंदी में भी शब्द है रुचि। रुचि मतलब किसी चीज में डीप इंटरेस्ट। तो व्रत जैसे हम करते हैं, एकादशी व्रत, शिवरात्रि व्रत, है ना। व्रत मतलब कोई संकल्प लेना, इस तरीके से। तो कोई व्यक्ति जो है वो, उसने कुछ व्रत लिए हुए हैं, कुछ उसके पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं जिसको वो फॉलो करता है। तो बाकी लोग क्या बोलते हैं, दम बहा, अरे तुम्हारे अंदर तो तुम बहुत नौटंकी कर रहे हो आजकल। तो जैसे खासकर हम लोग जो लोग युवा हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, तो सारे के सारे बच्चे, जब मैं कॉर्पोरेट में था, डेटा साइंटिस्ट था, तो सब लोग जो है सुट्टा पीने जाएंगे, या सभी तो नहीं, बट सुट्टा ब्रेक में सबको जाना जरूरी है, भले आप पियो चाहे ना पियो। चाय पीने सब लोग जाएंगे। फिर सैटरडे नाइट को बारबीक नेशन और अलग अलग पब में जाएंगे, है ना। बैंगलोर में यही कल्चर है। तो हम लोगों को कुछ चीजों में हमारे प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कुछ चीजों में हम जो है लिबरल हो सकते हैं, है ना। डिवोटी को लिबरल होना चाहिए, दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन दूसरों की भावनाओं की कदर करने के चक्कर में अपने जीवन का बैंड नहीं बजा लेना है ना। तो जैसे हम देखते हैं जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, तो सीनियर क्या बोलते हैं, ये पियो, तुम सिगरेट पियो, है ना, ये तुम शराब पियो। अगर असली मर्द हो, असली इंजीनियर हो, तो पीना पड़ेगा। तो हम लोग भी जो है सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, अरे सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग हमको क्रिटिसाइज करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, आलोचना के डर से हम फिर अपने प्रिंसिपल्स का बैंड बजा लेते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। जो हमारे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है उसमें कोई जो है हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बाकी चीजों में कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, अभी पढ़ने का टाइम था, फिर भी अभी एग्जाम में सफिशिएंट टाइम है, तो खेलने चले गए या कुछ चले गए या कोई ठीक ठाक मूवी चले गए, इट्स ओके। बट ऐसे नहीं कि हम अपने कोर प्रिंसिपल्स का ही बैंड बजाते हैं, है ना। तो हमारे धर्म के जो 4 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से हैं, जिनको हमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी देखो, जैसे अभी चल रहा है कि क्या लड़के लड़कियों को वैदिक ड्रेस में ही मंदिर के अंदर आने देना चाहिए कि नहीं। अभी केदारनाथ में ही हो गया है, केदारनाथ में उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, वैदिक ड्रेसेस कंपलसरी, बहुत कुछ में सुनने में आ रहा है। तो जनरली इस्कॉन में हम लोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते इन चीजों में, ठीक है। जो जैसे कपड़े पहन रहा है ठीक ठाक कपड़े पहन के आ जाए, है ना। किसी को जीन्स पहनना है जीन्स पहने, जिसको जो पहनना है पहने, उसमें हम लोग इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ना। क्योंकि जो फिर आगे भक्ति में सीरियस होंगे फिर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये एक दिशा में होता है। जैसे हर कोई चाहता है कि लड़कियां जीन्स ना पहने, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं, लेकिन वो लड़कों के बारे में कुछ नहीं बोलते। आज भी तब भी भारत की अधिकतर लड़कियां हो, नारियां हो, तब भी साड़ी कभी कभी तो पहनती हैं। पर कितने पुरुष हैं और कितने लड़के हैं जो धोती पहनते हैं, आप खुद निकालिए परसेंटेज, उसमें आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा। तो जनरली हमारे जो सो कॉल्ड कस्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कस्टमाइज्ड है, लोगों ने अपने अपने अनुसार उसको ढाला हुआ है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा, या तो अगर वो है तो वो सभी के लिए होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो एनीवेज, तो कुछ चीजों में लेकिन हमको स्ट्रिक्ट रहना है। तो कपड़े आप कुछ भी पहन के आप आ सकते हैं मंदिर, कोई बात नहीं,
लेकिन ऐसा नहीं कि आप मंदिर में आके जो हमारे मुख्य 4 धर्म के सिद्धांत हैं, धर्म को कंपेयर किया गया एक बैल से। जैसे बैल के 4 पैर होते हैं, ऐसे हमारे धर्म के 4 पिलर होते हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा? हमारे धर्म रूपी बैल के कौन कौन से 4 पैर हैं जिसपे हमारा धर्म खड़ा हुआ है? नहीं तो हमारा बैल टूट के नीचे गिर जाएगा, हमारा धर्म गिर जाएगा। कौन कौन से हैं? सत्य, दया, क्षमा। हाँ, एक एक करके। तो पहले है दया, है ना? तो दया यानी केवल अपने परिवार के ऊपर दया नहीं, सभी जीवों के प्रति दया, है ना? तो जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो दया बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भक्त को चाहिए कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे, देखिए, इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली जो हो वो तो हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो होगा, लेकिन एटलीस्ट जानबूझ के हम किसी को दुख ना दें, है ना? तो इसलिए नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग एग्स, फिश और व्हाटएवर। अगर हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग अगर कोई ऐसे मरुस्थल में फंस गए, कोई डेजर्ट में, कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जैसे वो मैन वर्सेस वाइल्ड आता था ना शो, क्या नाम था उस हीरो का, मैन वर्सेस वाइल्ड वाले, वो ब्रिटिश ऑफिसर, अच्छा तो कुछ नाम था यार, भूल गया मैं। बियर ग्रिल्स। हाँ, बियर ग्रिल्स, यस, थैंक यू। तो वो मान लो कोई जैसे पता नहीं दिखाते थे कैमरा में, अब कितना सच है कि नहीं पता नहीं, तो भाई फंस गया पूरे रेगिस्तान में, 100 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं। तो फिर ठीक है कि आपने सांप मार के खा लिया, कि कुछ कर लिया, फिर कुछ कर लिया, वो इमरजेंसी है। क्योंकि उस सिचुएशन में वो क्या करता था, अपना मूत्र भी तो पीता था ना वो, फिल्टर करके, है ना? तो वैसे इमरजेंसी में चलता है, इमरजेंसी में धर्म बहुत रिलैक्स होता है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो आप जीव हत्या ना करें, अननेसेसरी जीवों को दुख ना दें, क्योंकि आप कर रहे हो, ठीक है, आप मनुष्य हो, आप सुपीरियर हो, आप कर सकते हो, लेकिन आपसे सुपीरियर भी लोग हैं, देवतागण, कर्मणा देव नेत्रेणा। फिर वो क्या करेंगे, आपके जीवन में दुख लाएंगे। कोई फलाना व्यक्ति घर में बीमार होगा, कुछ फलाने एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का कुछ होगा, कुछ मानसिक अशांति होगी, तो देवता लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमको एटलीस्ट जानबूझ के जीवों के प्रति दया के प्रिंसिपल को नहीं तोड़ना है ना, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ऐसे नहीं कि भाई दोस्त बोल रहे हैं, अरे खा लो यार, क्या फर्क पड़ता है ना, ये तो अंडा ही है, ये इसमें से वैसे भी कुछ नहीं निकलेगा, ये तो वैसे ही मर गया है ना? तो वो हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इस डर से कि भाई हमारे को ये लोग आलोचना करेंगे, है आ गया घास फूस खाने वाला, या आ गया गाय को पूजने वाला, है ना? जैसे बहुत सारे हिंदू लोग को कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, तुम लोग तो गाय का मूत्र पीने वाले हो, ये हो वो हो, फलाना ढिकाना हो, तो कुछ भी बोले, लेकिन हम अपने प्रिंसिपल को नहीं तोड़ेंगे, है ना? वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सेकंड प्रिंसिपल क्या है, फटाफट? पहला था दया, सेकंड यहाँ पर लिखा है, अच्छा राजेश किसको ने तो दिखा दिया, है ना? सेकंड है तपस्या, तपहा। तपस्या मतलब जब हम जीवन में कोई बड़े लक्ष्य के लिए कुछ कुर्बानी देते हैं, कुछ मुश्किलों को अपने जीवन में अपनाते हैं, है ना? हर व्यक्ति जीवन में तपस्या कर रहा है ना? कोई व्यक्ति जो है, कोई पिता इतनी धूप में, इतनी मुश्किलों में दिन भर जाके काम कर रहा है, ये मुश्किल क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे अपना परिवार चलाना है। एक माँ गर्मी में भी जो है, इतनी धूप में भी जो है, गर्म चूल्हे के सामने काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको अपने बच्चों की खुशी चाहिए। एक बच्चा, कल उसका एग्जाम है, उसको नींद आ रही है, तो भी आंखों पे पानी मार मार के पढ़ रहा है, क्योंकि उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, नहीं तो फिर आगे क्या होगा। तो हर व्यक्ति तपस्या कर रहा है, लेकिन तपो दिव्यन, हमको दिव्य तपस्या करनी चाहिए, नहीं भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए एकादशी जैसे व्रत हुए, या फिर कुछ सुबह उठ के स्नान करना, सुबह उठ के जप करना, ये सब तपस्या है। कौन करे ये सब यार? ये सब में तकलीफ होती है, शरीर नहीं मानता, मन नहीं मानता, पर करना चाहिए। इससे जो है हम भगवान से, हमारा मन जो है भगवान में ज्यादा लगेगा लॉन्ग टर्म में, हमारा आसक्ति विषयों से छूटेगा, तो वो भी करना चाहिए। तो तपस्या कैसे ब्रेक होती है? तो दया ब्रेक होती है बाय एनिमल किलिंग, बाय किलिंग जो लिविंग बींग्स। दूसरा, तपस्या ब्रेक होती है नशा पान से। जो व्यक्ति नशा पान करे वो तपस्या नहीं कर सकता। जैसे वही बात है, कल आपका एग्जाम है, आपने खूब दारू पी ली 2-4 बोतल, तो आप थोड़ी ना फिर पढ़ाई कर पाओगे, है ना? क्योंकि नशा करने से व्यक्ति अपनी नॉर्मल एबिलिटी खो देता है। जो भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना है ना?
कई मिनटों या कई घंटों दिन में, तो ये कैसे होगा? जब आपके पास आप नशे में रहोगे तो कैसे करोगे? इसलिए कोई नशापान नहीं, नशापान छोड़ना है। तो ये हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा क्या है? शौचम या क्लीनलीनेस, है ना? तो शरीर की तो हम सफाई करते ही हैं, लेकिन विचारों की शुद्धता, जब तक हम अपने लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन में प्रैक्टिकल चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक हमारे भक्ति का उतना असर नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े गुरु, धर्म गुरु, पुजारी, जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, कोई जो है बहुत बड़ा धर्म गुरु है, महामंडलेश्वर है, फिर वो ऐसे ऐसे चीजों में क्यों फंस जाते हैं? कोई रेप केस में फंस गया, कोई कहीं कर फंस गया, कोई कहीं है, कोई कुछ कुछ कर रहा है ना? या फिर इतना क्रोधित है, थोड़ा सा बोलो तो उनकी भैया क्रोध की कोई सीमा नहीं, बहुत कुछ। तो इतना चरित्र इतना डाउन क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा को पालन नहीं करते। बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिखा, कृष्ण की शिक्षा भी माननी पड़ेगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे अंदर जो विकार है, जो अशुद्धि है, उसके आग में और घी डालेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो हमारे विचार अशुद्ध होते हैं। मूल रूप से जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है काम वासना। तो इसलिए अपने पत्नी या पति के अलावा और किसी से संबंध बनाना, ये हमारे विचारों को, हमारी चेतना को बहुत नीचे गिरा देगा, क्योंकि हम हर किसी को फिर उसी दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। इसलिए विवाह के बाहर कोई संबंध नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे नहीं कि हमको लोग बोले अरे सब लोग करते हैं यार, आजकल तो बहुत नॉर्मल है ना, वन नाइट स्टैंड बहुत नॉर्मल है, या लिव इन रिलेशन बहुत नॉर्मल है, तो कर लो, है ना? तो लोगों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे, सोशल क्रिटिसिज्म से बचने के लिए हम इसको नहीं तोड़ सकते। इसमें हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा क्या है? चौथा पिलर, धर्म का चौथा पिलर, अभी तक कौन कौन से 3 हो गए? जो लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला वो बताएंगे, कौन कौन से 3 हो गए? पहला क्या था धर्म का पिलर? दया, compassion, यस। सेकंड? austerity, यस, तपस्या, ऑस्टेरिटी। और तीसरा हमने चर्चा किया cleanness, शौचम, क्लीननेस, है ना? और चौथा है truthfulness. यस, सत्य। तो अगर हम लोग इस प्रकार से धन अर्जन कर रहे हैं, जिसमें सुबह शाम दिन रात झूठी बोलना पड़े, लफड़ाई करना पड़े, है ना, झूठ, जैसे कि गैम्बलिंग, है ना, तो फिर जो है सत्य पे रहना भी बड़ा कठिन हो जाता है। सो नो गैम्बलिंग, ये 4। तो इनको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। और हमारी जो साधना है ना, इसके अलावा बाकी हम चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। जैसे हमारे समय में हमारे मैनेजर बोल रहे हैं भाई चलो सुट्टा ब्रेक में, तब मैनेजर है, मना नहीं कर सकते, तो जाते थे। वो सुट्टा पी रहा है, अपन अपना कुछ और बिस्किट खाओ या कुछ भी, बस खड़े रहो, जो भी है उनकी बातें सुनो, है ना, क्योंकि जाना पड़ेगा। लेकिन सैटरडे नाइट को जब वो लोग पब जाते थे, तो पब में हम लोग हमेशा मना करते थे, या तो कुछ बहाना मार दो या मना कर दो, क्योंकि वो हम लोग, इट्स वेरी डेंजर, इट्स रेड फ्लैग, है ना। तो कुछ चीजों में हम लोग जो है लिबरल बन सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, दोस्त के लिए, परिवार के लिए, या किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपना कुछ है, या उससे कुछ काम भी हो सकता है, तो ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, चलेगा। लेकिन इन 4 सिद्धांतों और हमारा जो साधना है, अगर कोई 16 माला जब करता है तो 16, कोई 8 करता है तो 8, कोई 4 करता है 4, उनको हमेशा करना ही है, जब तक बहुत बड़ा पहाड़ ना गिर जाए, तब तक, जब तक इमरजेंसी ना आए, तब तक इसको करना बहुत जरूरी है ना। फिर तो है सुचौ केटबम, जो लोग ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनको जो है कई बार लोग जो है हिपोक्रिटिकल, या जो बोलेंगे इसको हिंदी में कि मतलब दो मुखी, कभी कुछ, ऐसा लोग बोलने लगते हैं, है ना। जैसे हम बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं किसका, हम देखते हैं सभा पर्व में आता है शिशुपाल। तो शिशुपाल जो है आप सब जानते हैं, वो सब आपने एटलीस्ट महाभारत टीवी तो सीरियल देखा ही होगा, है ना। भगवान उसको 100 बार तक वो भगवान को बुरा भरा बोलेगा तो भी भगवान उसको नहीं मारेंगे, ऐसा उन्होंने वर दिया था उनकी माँ को, है ना। तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और जो है वो गाली पे गाली दिए जा रहा है ना, भगवान कृष्ण को बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। तो वो जो बातें बोलता था, उसमें उसने जो बातें जो सबसे कड़वी बोली, अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए सभी लोग, या फिर एडमिन उनको म्यूट कर दीजिए, सुमन प्रो, यू कैन काइंडली म्यूट देम।
तो जो मेन बातें जो बोलते थे, मेन बात जो बोला इसने शिशुपाल ने, वो बोला कि भाई ये यहाँ पे कर क्या रहा है, ये ग्वाला है, ये कोई क्षत्रिय भी नहीं है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, वेद व्यास भगवान बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े राजागण बैठे हुए हैं, और आपने अपने आप को म्यूट कर लिया। ओके, मे बी उन्होंने म्यूट ऑन कर दिया था। ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग? सो शिशुपाल ने कहा कि ये जो कृष्ण है ये तो सबसे बड़ा दोगला है। यस, दोगला शब्द सही है, दोगला ज्यादा रेलेवेंट वर्ड है आजकल की डिक्शनरी में, है ना। तो ये दोगला है, तुम इसको क्या समझ रहे हो, ये तो कोई राजा भी नहीं है, ये तो ग्वाले का पुत्र है। यहाँ पर बढ़िया अच्छे से बैठ गया, तलवार वलवार लेकर, बचपन में क्या करता था, चोरी चकारी करता था। तो भगवान कृष्ण के उस गुण को भी, है ना, भगवान कृष्ण के जो ऑनेस्टी है, जो उनके सीधा बिहेवियर है, उसको भी जो है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो डायरेक्टली बताया, कोई चीज छुपाई नहीं, तो उसको जो है हिपोक्रेसी का नाम दिया गया, है ना, कुछ लोगों के द्वारा, शिशुपाल जैसे। फिर शूरे निघ्रिनता, जो वीर होते हैं उनको कई बार लोग कहते हैं कि इनके अंदर इनका कोई हृदय नहीं है, ये बहुत जो है क्रूर है। जैसे हम देखते हैं ब्रज लीला में एक आते हैं अक्रूर। अक्रूर कौन थे? अक्रूर जानते होंगे सब लोग, कौन बताना चाहेगा? सेनापति। किसके सेनापति? कंस। हाँ, ये कह सकते हैं आप, मतलब वो कंस के सेनापति तो नहीं, वो वॉरियर नहीं थे, मतलब वो वृष्णि वंश, कृष्ण के भक्त थे वो, तो उन्हें लेने आए थे कंस को मारने के लिए। जी। तो भगवान का जो जन्म हुआ इसको बोलते हैं यदुकुल, है ना। यदु एक बहुत बड़े राजा थे, चंद्रवंशी। यदुकुल में वृष्णि, यदु की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, है ना। जैसे मतलब जिन लोगों के बड़े कुटुंब में वो लोग इसको समझेंगे, है ना। कोई बोलते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों में राजपूत हैं, राजपूत में फलाना है, लाइक दैट। तो भगवान यदुकुल के वृष्णि शाखा के सात्वत वंश में उनका जन्म हुआ था। तो ये भगवान की हायरार्की, मतलब जो उनका जो जन्म हुआ था, है ना। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है सात्वत पति, सात्वतों के वो पति हैं। और वृष्णि की जगह उनका नाम है वृष्णि वंशी या वार्ष्णेय, गीता में आता है वार्ष्णेय, लाइक दैट। तो ऐसे हम देखते हैं कि अक्रूर, तो अक्रूर का मतलब है जो क्रूर नहीं है, है ना। तो ये एक वृष्णि वंशी थे अक्रूर। तो जब कंस का शासन आया, कंस ने अपने पिताजी, क्या नाम था उनका, उग्रसेन, हाँ, उग्रसेन को जो है जेल में बंद कर दिया। और तो उनके डर से सारे वृष्णि वंशी जो है भाग गए इधर उधर, डर के मारे। तो अक्रूर जो है वो वहीं पर रहे, और कंस ने उसको सोचा कि चलो ये तो वैसे ही बूढ़े हो गए, ये क्या करेंगे, और उनको अपना एक मिनिस्टर टाइप का बना लिया, है ना। तो अक्रूर का नाम था अक्रूर, जो क्रूर नहीं है, जो बहुत, जिसका जो हृदय बहुत विशाल है, बहुत सॉफ्ट है ना। लेकिन गोपियां जो है, जब अक्रूर कृष्ण को ले गए, तो गोपियों ने बोला कि इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो सबसे बड़ा क्रूर है, कंस से भी बढ़ के क्रूर है। क्यों बोला ऐसे गोपियों ने? क्या कारण हो सकता है? ऐसा आरोप क्यों लगाएंगी गोपियां अक्रूर के ऊपर? एनी गेस? या जिसने भागवतम पढ़ा हो 10th कैंटो? क्योंकि गोपियों ने कहा कि हमारे कृष्ण हमारे साथ थे इतने सालों से, अब ये व्यक्ति उनका स्नेही बन के, उनका परिवार का व्यक्ति, उनका वेलविशर बन के आया और उनको बहला फुसला के ले गया। तो हमारे कृष्ण को जो हमसे दूर कर दे, उससे बढ़ के क्रूर कौन हो सकता है? उससे बढ़ के क्रूर व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस बूढ़े का नाम अक्रूर किसने रखा? इसका नाम तो क्रूर रखना चाहिए, है ना। तो ये जो है, आई मीन, गोपियां है, उनका लेवल बहुत हाई है, वो लोग किसी को नहीं छोड़ते, मतलब। तो एनीवेज, तो उन्होंने जो है, तो हम देखते हैं कि ब्रेव को जो है क्रूर बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने कंस की हत्या कर दी। उस समय भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी? कितनी आयु में मारा भगवान कृष्ण ने कंस को? At the age of 14. नो, नॉट 14।
एनीवन एल्स? हमको पता होना चाहिए भगवान का, जिसको हमें देखिए, जैसे बात है इस संसार में हम जिसको प्रेम करते हैं, जो हमारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पति है, पत्नी, उसका हम सब जानकारी रखते हैं। ये तब जन्म हुई, ये स्कूल में गई, ऐसा किया इन्होंने। तो अगर हमको कृष्ण से प्रेम करना है तो कृष्ण का भी हमको जानकारी रखना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। भले ही वो थियोरेटिकल हो, लेकिन वो थियोरेटिकल जानकारी से ही हमारा कंटेम्पलेशन, हमारे चिंतन भगवान के बारे में होगा। तो भगवान कृष्ण 11 वर्ष के थे जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा गए और उन्होंने कंस का वध किया। तो एक 11 साल का बच्चे ने अपने ही मामा को मार दिया, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। पर जरासंध ने क्या सोचा, क्योंकि कंस की 2 पत्नियां थी, क्या नाम था उनका, ये मैंने पता नहीं इस कब बताया था, बहुत सेशंस पहले बताया था। कंस की 2 पत्नियां हैं, ये हम लोग अभी जन्माष्टमी आएगी तब मैं आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि कंस जो होता है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कंस की 2 पत्नियां थी, उनका नाम था, ये किसी सीरियल में नहीं मिलेगा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप भागवत पुराण डिटेल में पढ़ें या फिर महाभारत पढ़ें, हर डिटेल जो है उसमें नहीं। उनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मतलब जो है वो रहे, और प्राप्ति मतलब जो नहीं वो मुझे मिले। तो कंस क्या है, वो हमारे अंदर की इस प्रवृत्ति को दिखाता है कि हम कैसे कृष्ण को मार के हम खुद इस संसार का मालिक बनना चाहते हैं। हम इस संसार को भोग करना चाहते हैं ना, अहम ईश्वर अहम भोगी। हम चाहते हैं दुनिया में जो भी खूबसूरत चीज है, जो भी अच्छी चीज है, वो हमारे पास हो जाए। नहीं, और जिसका हृदय जितना काला है, जितना मैला है, वो उतना धर्म को छोड़ते हुए उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जिसका जितना धर्म परायण है या फिर सतुगुणी है, वो थोड़ा धर्म को मानते हुए अपने एम्बिशंस के लिए प्रयास करेगा, लाइक दैट। नहीं, तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, यानी जो है वो रहे और जो नहीं है उसको वो प्राप्त कर ले। ये दोनों जो थी जरासंध की पुत्रियां थी। तो जरासंध जो है कंस के फादर इन लॉ, ससुर जी, ससुर लगते थे, है ना। तो भाई जरासंध जो है मगध का राजा था। आज का जो बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार झारखंड, उसको मगध बोलते थे एक जमाने में। तो उसको जब पता चला कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो तो अब विधवा हो गई, उनके पति को मार दिया, 11 साल के बालक ने मार दिया। तो जरासंध ने ये नहीं देखा कि भाई छोटे बच्चे ने मारा है, क्यों मारा है। उसने इतना कहा, जो अपने मामा को मार दे, ऐसा व्यक्ति कितना क्रूर होगा। अरे तो भाई मामा थे कैसे, ये भी तो देखो, मामा भी तो कैसे, उनकी हरकतें कैसी हैं वो भी तो देखो। जब भगवान कृष्ण 6 दिन के थे, 6 दिन, तब से उनको मारने का प्रयास चल रहा है ना, असैसिनेशन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट चल रहे हैं। तो वो उसको क्रूर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस प्रकार से हमारी आंखें जो है माया हर लेती है कि जो अपना होता है उसका गलती हमको नहीं दिखती, और जो पराया होता है उसका अच्छाई भी हमको गलती दिखती है। ये हमारी समस्या है। तो ये हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के ऊपर जरासंध ने आरोप लगाया कि तुम कितने क्रूर हो, अपने खुद के मामा को मार दिया। इससे बढ़ के नालायक कौन हो सकता है। जो मामा है, जो मामा तो जो है बड़ा प्रेमी हो, अच्छा माना जाता है, उनको ही मार दिया लोग। तो ये भी एक प्रकार का परसेप्शन लोग बना लेते हैं। मनौ विमतिता। अब जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, जो ज्यादा बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है, या उसका नेचर है वो भाई लेस टॉक मोर वर्क, है ना, तो ये भी एक बहुत लोगों की विचारधारा या नेचर है। तो उनको कई बार लोग जो है मूर्ख बोलते हैं, जैसे आज के जनरेशन में खासकर, है ना, मिलेनियल्स हो चाहे जनरेशन जेड हो, जेन जेड हो, कि भाई जो उस ट्रेंड के हिसाब से नहीं है वो तो मूर्ख ही है, वो तो मतलब उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए कम्युनिटी से, है ना। जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, जो कूल आजकल के कूल फीचर्स को नहीं जानता, उसको लोग एकदम वियर्ड समझते हैं। नहीं, तो ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। हम देखते हैं रहुगना के समय जो जड़ भरत थे, उनको लोग कैसे सोचते थे, है ना, लोग सोचते थे कि ये तो पूरा पागल है, इसके अंदर कोई बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामान्य जगत जो कर रहा है वो नहीं करना चाहते थे, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन नहीं, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं ग्रीक फिलॉसफी में एक फिलोसफर थे, उसका नाम था, ये अलेक्जेंडर के टाइम की बात है, उसका नाम था सॉटल नहीं, मतलब उसकी फिलॉसफी ये थी कि भाई खाओ पियो मस्त रहो, ये उसकी फिलॉसफी थी। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, खाओ पियो आराम से रहो, है ना, जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, है ना। तो उस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, मैं जस्ट मुझे भी क्लिक नहीं करा, मैं आपको लेटर बताऊंगा। चारबाग फिलोसफी। चारबाग एक
वैदिक ऋषि थे, मतलब मैं ग्रीक फिलोसफर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एनीवे, तो वो जो है उनकी ख्याति बहुत फैल गई कि भाई ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। तो अलेक्जेंडर खुद उनसे मिलने आया, जो सिकंदर राजा था, सारी दुनिया का जो राजा था इंडिया को छोड़ के, वो खुद उसके पास आया, बोला मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो मैं आपके इससे बहुत इंप्रेस हूँ कि आपको जो है कुछ, आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो इतना कुछ मिल गया तब भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो आपको कुछ अगर चाहिए हो, फिर भी मैं अपने हृदय से आपको देना चाहता हूँ, आपके बेटे की तरह हूं, मैं आपका देश का राजा हूँ, कुछ तो आप मांग लीजिए। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला पता है, ठीक है अगर तुम्हें कुछ देना है तो राजा थोड़ा सा साइड हट जाओ, वो सूरज मेरे पास आ रहा था, मैं बढ़िया बैठना चाहता हूँ, सूर्य में बैठना चाहता हूँ। मतलब वो बढ़िया से सन बाथिंग कर रहा था, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज में टेम्परेचर कम रहता है तो लोग सन बाथिंग करना पसंद करते हैं, तो बढ़िया सूर्य में बैठा था। तो ये राजा आ गए, तो अगर हमारे पास कोई राजा आ जाएगा, मान लो ओडिशा के सीएम आ गए, मोदी जी कोई आ गया, बोले आपको जो चाहिए बताओ, तो अपना तो अपन लंबा सा लिस्ट निकाल देंगे, ऐसी लिस्ट निकालेंगे कि वो खत्म ही नहीं होगी। नहीं, तो वो व्यक्ति, ये रियल घटना है, ये कोई मतलब माइथोलॉजी नहीं है, इट जस्ट हैपेंड अ फ्यू थाउजेंड इयर्स बैक। उसने इतना कहा कि भाई द ग्रेट अलेक्जेंडर, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर रियली वेरी मच हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, उनको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो उसको दुनिया जो है मूर्खता समझती है, उनके ऊपर कमेंट होते हैं, मजाक उड़ाया जाता है ना, उनको जो है हैरेस किया जाता है। तो ऐसे ही अगर हमारा नेचर जो है थोड़ा इंट्रोवर्ट है, हम किसी चीजों में उतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो इट्स ओके, भले ही लोग हमें क्रिटिसाइज करें, हमें 10 बातें बोले, इसके लिए हमें एकदम से अपना नेचर चेंज नहीं करना चाहिए। जो है सो है भाई, हम किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि तो इट्स कंप्लीटली ओके, है ना। फिर ओके, अभी लास्ट पे हम पॉइंट पे आ गए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो डाल सकते हैं, वी आर गोइंग टू फिनिश सून। दैन्यम प्रियलापिनी, तो जो सॉफ्ट स्पोकन है, जो अच्छा बोलते हैं, तो उनको कई बार लोग जो बोलते हैं कि भाई ये तो केवल फ्लैटरी करते हैं, ये तो केवल जूते चाटते हैं। मतलब कोई मृदुभाषी है, कोई जो है कटु वचन नहीं बोलता, उसकी भाषा बड़ी सौम्य है, तो लोग बोलते हैं तुम इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम फलाने व्यक्ति का कुछ फायदा तुम उससे निकाल सको, है ना, या तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि जब भगवान शांति दूत बन के आए, देखिए यहाँ पे भगवान के एग्जांपल बहुत सारे दिए गए, भगवान खुद शांति दूत बन के आए, तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि ये पांडव लोग शायद मुझसे डर गए हैं, ये पांडव लोग जो है युद्ध नहीं चाहते क्योंकि वो डर गए। अरे पांडव लोग युद्ध नहीं चाहते इसलिए नहीं क्योंकि वो डर गए, क्योंकि वो अपने ही परिवार का खून नहीं बहाना चाहते, वो नहीं चाहते हिंसा, है ना। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। ये बहुत फेमस कविता है ना, उन्होंने लिखी ना, राम दिनकर जी, रश्मि रथी। तो भगवान कृष्ण को ही बांधने चल गया, तो भगवान कृष्ण की शांति के प्रस्ताव को उसने कमजोरी समझ लिया। तो ऐसे ही हम लोगों को तो शांति से ही काम लेना है सबसे, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी लोग जो है हमारे इस नेचर को हमारी कमजोरी समझने लगे, या हमें कुछ और जो है किसी और ब्लैक स्पॉट पे हमको डाल दें। तो कभी कभी हमको फिर स्ट्रिक्ट भी होना जरूरी है, जैसे फिर भगवान कृष्ण हुए। हाँ हाँ दुर्योधन बांध चुले, तो अगर चाहता है तो मुझे बांध के दिखा, अब अगर तुझे बांधना ही है तो बांध। फिर भगवान ने अपना उसको दिव्य रूप दिखाया, उसको अपना जो है पुरुषोत्तम विश्व रूप दिखाया, तेजस्विनी अवलिप्तता। और जो लोग बहुत प्रभावशाली हैं उनको लोग एरोगेंट समझते हैं। मतलब कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके पास बहुत धन है, या वो बहुत सुंदर दिखता है, या वो बहुत बुद्धिमान है, कोई भी अंदर उसके अंदर कोई गुण है जो काफी अधिक मात्रा में है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि ये तो बहुत जो है अहंकारी है, देखो इसके भाव बहुत बढ़ गए हैं, अमीर हो गया ना इसलिए बहुत भाव बढ़ गए हैं, है ना, लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, तो इस तरीके से लोग जो है कई बार इस तरीके से जज करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है विभीषण का, है ना, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि भाई कि कोई व्यक्ति उसको बहुत ही जल्दी लोग जज करने लगते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो दूसरे रूप में सामने आ रहा है ना। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था,
मुकेश अंबानी के एक बेटे की शादी हुई ना, छोटे वाले, क्या नाम है उसका, अनंत अंबानी शायद नाम है, जो थोड़ा मोटा मोटा सा है ना। तो उसकी शादी हुई तो लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, है ना, बंदर को क्या मिल गया, बंदर को ये मिल गया, आई मीन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना, और केवल इसके पास एक ही क्वालिटी है कि अंबानी का बेटा है ना, और कई सारी चीजें। तो इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं या इस प्रकार की जो मानसिकता है वो दिखाती है कि जस्ट बिकॉज हम लोग या बहुत सारे उन लोगों के पास वो धन नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है, तो वो जो जलन है वो इस तरीके से सामने आती है, तो वो उनको जो है क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उस तक तो वो आवाज नहीं पहुंची, लेकिन हम तक ऐसे पहुंच सकती है। मान लीजिए हमारे अंदर कोई कमी है, कोई पर्टिकुलर चीज, और कोई दूसरी चीज जो अच्छी है, तो लोग जो है अगर हमको डाउन करने के लिए बार बार हमारी कमी को ही हाईलाइट करेंगे, उसको ही मैग्नीफाई करेंगे, और जो थोड़ा बहुत हमारे पास अच्छा क्वालिटी भी है वो भी नीचे चला जाएगा अगर हम उससे इन्फ्लुएंस हो गए तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि जो कमी है उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, और जो भगवान की कृपा से जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी है, जिस चीज में हम इन्फ्लुएंशियल है, उसमें हमको और आगे बढ़ना है, भले ही लोग एनवियस हो या क्रिटिसाइज करें और जो भी करें, व्हाटएवर। और जो मुखरथ वक्तरी, जो अच्छा बोलते हैं, है ना, जो किसी चीज को अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा बोल रहा है। तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब 7 साल के थे तो गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला किस दिन हुई थी? किस दिन हुई थी गोवर्धन लीला? कौन बताएंगे? आई मीन कौन सा तिथि? इट्स फेमस। हम लोग कब मनाते हैं गोवर्धन पूजा? जो लोगों ने भागवत पढ़ी हो या लिटिल कृष्णा भी देखा हो उनको पता होगा, लिटिल कृष्णा कार्टून देखना चाहिए जिसने नहीं देखा। कब हुई थी गोवर्धन लीला? एनीवन? ओके, गोवर्धन, अच्छा भगवान कृष्ण 11 साल के थे, सब लोग बता रहे हैं, थैंक यू। यस, दिवाली के अगले दिन, दीपावली के अगले दिन हुई थी, थैंक यू सत्य सुंदर। यस, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन लीला हुई थी, है ना। तो भगवान कृष्ण 7 साल के बालक के उठते हैं कि भाई दीपावली कल मनाई गई, अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, सब तैयारियां हो रही हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, बोले आज हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे, है ना। तो भगवान कृष्ण इतना अच्छा बोलते हैं, है ना, उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो इंद्र के जो चमचा लोग हैं, जो छोटा छोटा देवता लोग हैं, उन्होंने इंद्र को क्या रिपोर्ट कर दिया कि एक बालक के बड़बोलेपन के कारण जो है वो गांव वाले लोग आपकी पूजा छोड़ के उस गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। देखो, तो जो कोई अच्छी बात भी बताए तो लोग उसको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, है ना, कभी कभी। फिर आखिरी, आसक्ति ही स्थिर। तो जो व्यक्ति किसी चीज में आसक्त है, किसी चीज में वो उसमें उसका अटैचमेंट है, कोई वो स्टडी है कोई अच्छी चीज में, ऑफ कोर्स, तो जो है उस स्थित है, तो लोग बोलते हैं कि भाई इसका जीवन में और कुछ नहीं है इसलिए ये हो गया। तो कई बार लोग बोलते हैं इनका कुछ नहीं हो पाया इसलिए भक्ति में आ गए, है ना, या फिर ये कुछ नहीं बन पाए, डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बन पाए इसलिए टीचर बन गए, या कई प्रकार से लोग इस तरह नहीं बोलते, या इनको कुछ नहीं मिली तो इन्होंने टाटा नैनो खरीद ली, है ना, लाइक दैट। तो फटाफट क्रिटिसाइज करने के लिए लोग रेडी हैं। इनको कुछ नहीं हुआ इसलिए, इनको कोई लड़की नहीं मिल रही थी, कोई इनको बहू बेटी नहीं दे रहा था तो इसलिए ये कहीं और से उठा लाए, लाइक दैट। तो इस प्रकार से भी लोग बोलेंगे। सो अगेन वी शुड नॉट लाइक गिव अप दिस थिंग। सो आपका जो प्रश्न है, और यही आखिर में यही मैं बोलने वाला था, सो हाउ वी कैन से नो टू अदर्स विदाउट हर्टिंग देम। तो पहली चीज हम ये कर सकते हैं कि वी कैन पुट अवरसेल्व्स इन देयर शूज। मतलब सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, उस मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो अगर हम उसकी मानसिकता में जाएंगे तो पहला कारण हो सकता है कि वो अज्ञान में है, वो आपको इतना नहीं जानता या उस विषय के बारे में उतना नहीं जानता, है ना। तो कल ही एक जेंटलमैन यहाँ पर थे, तो वो कह रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो फालतू है, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करेंगे, 15-20 हजार का पैकेज खाएंगे बस। तो वो किसी एक लड़के को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो यही मैं उसको यही समझाने का प्रयास किया कि वो बेचारे अज्ञान में हैं, उनको लग रहा है कि भाई कोई छोटे से कॉलेज से कोई पढ़ के जिसको 10-15 हजार की नौकरी मिल जाती है तो सारे दुनिया में जितने मैकेनिकल इंजीनियर है वो 10-15 हजार ही कमाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। तो ये उनका अज्ञान है, उनका इमेच्योरिटी है। तो इसलिए इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ठीक है, हाँ सर आप ठीक ही बोल रहे होंगे, वी कैन जस्ट लाइक वी कैन
चेंज द टॉपिक, और वी कैन, अगर वो हमारी बात सुनने को तैयार है तो हम उनको उचित ज्ञान दे सकते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं वो 3rd डिग्री कॉलेज के लिए है भाई, ऐसा ऐसा करोड़ों वाला भी पैकेज आता है ना, इट्स नॉट लाइक एवरीवन इज गेटिंग 15,000 ओनली, है ना। तो एक भी हो सकता है। और दूसरा है कि वो व्यक्ति जो है आपके प्रति एनवियस है, अगर वो आपके प्रति एनवियस है मतलब आपसे जलन करता है, तो आप उसको समझा नहीं पाएंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो आप उसको समझा नहीं पाएंगे। तो फिर तो वही है कि साम दाम दंड भेद, अगर आप उस स्थान से निकल सकें, उस पोजीशन से निकल सकें, या उसको निकाल सकें, या टॉपिक चेंज कर सकें, तो ही अच्छा है, क्योंकि उसको आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जानबूझ के आपका फॉल डाउन चाहता है, तो फिर दैट वी कैन नॉट चेंज, दैट ओनली सम अदर सिचुएशंस और मे बी सम अदर पीपल और ओनली द लॉर्ड कैन चेंज। तो फॉर दैट वी हैव टू बी केयरफुल। सो पहले तो हमको ये समझना है कि हम उसके शूज में जाएं, कि भाई मैं ये समझने का प्रयास करूं कि ये बंदा मुझे क्रिटिसाइज कर क्यों रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है, लाइक तो उस पे हम जा सकते हैं। हो सकता है वो किसी और बॉस जो है उसको 10 प्रकार से प्रेशर मिल रहा है, तो प्रेशर आपके ऊपर निकल रहा है, आपका कमियां निकल रहा है ना। या मान लीजिए घर में माँ है, उनको घर वाले लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, तो वो गुस्सा आपके ऊपर निकल रही है ना। तो मे बी देयर इज सम जेन्युइन रीजन, तो फिर हम उस समय में क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में जब सही समय आए उनको शांत करने के लिए क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में जब सही समय आए तो हम शांत मन से उनको बोल सकते हैं कि माँ आपने जो बात बोली थी, सर आप जो बात बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये है, तो शायद वो फिर बाद में समझे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है कि हम अगर उसको हर्ट नहीं करना चाहते तो हम उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करें कि व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग दिस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने का प्रयास करें कि भाई अगर मैं भी इस स्थिति में होता और अगर मेरी भी ये विचारधारा होती तो मुझे कोई कैसे समझाता, या फिर उस समय मैं क्या कर सकता था। तो इससे व्यक्ति उतना हर्ट नहीं होगा, है ना। तो अगर जरूरत हो तो कई बार झूठा क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, फॉर अ ग्रेटर कॉज कभी कभी, लेकिन लेटर ऑन वी कैन उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये है। और सामान्य तौर पे तो जो भी क्रिटिसिज्म हमको मिल रहा है, हमको देखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, इज ही द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। आप कोई व्यक्ति, कोई अनपढ़ गवार जो है हमको क्रिटिसाइज करेगा कि आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हम उसको थोड़ा ना एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो तो उस विषय के बारे में जानता नहीं। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी अगर भक्ति के बारे में कमेंट करेगा, आप ऐसे क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई उसको तो कुछ पता नहीं। तो उस व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए और उसके इंटेंशन को देखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण इंटेंशन, वो क्यों कर रहा है, और टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस। हो सकता है कि उसका इंटेंशन भी अच्छा हो और जो है उसका नॉलेज भी हो, लेकिन वो उस चीज को करने के लिए सही समय ना हो, है ना, तो फिर दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इन सब पैरामीटर्स को हम देखकर करेंगे तो काफी हद तक हमको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक कान से लेके हम फालतू चीजों को दूसरे कान से निकाल पाएंगे। जो काम की चीजें हैं, कई बार क्रिटिसिज्म सही भी होता है। मान लीजिए 100 बातें उन्होंने कही, 100 में से एक बात सही है, तो 99 को बाहर निकाल दो, एक बात को दिल में रखो और उसको सोचो, दिमाग में रखो कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इन दिस वे हमको उतना हर्ट नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ सफरिंग, डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू ग्लोरीफाई यू। हम लोगों से ये उम्मीद ना करें कि लोग हमारी वाहवाही करेंगे, हमारे जो है हमारे गुण गाएंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत करो। एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। किसी व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन जो है धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। जितना आप उसको समझ रहे हैं उतना उसमें भरोसा बढ़ाइए, फिर जितना समझ रहे हैं उतना भरोसा बढ़ाइए। तो मोस्ट केसेस में मोस्टली आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग ब्लाइंडली अटैच हो जाते हैं या फिर उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं या उनकी चीजों को सीरियसली ले लेते हैं, तो फिर हम लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, है ना। तो जो क्रिटिसिज्म है उसको इन सब पैरामीटर से हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोग अपने भक्ति में हम लोग देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं या फैमिली मेंबर्स कुछ सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो वैसे में हम लोग भक्ति तो एक पॉजिटिव वे में करते हैं, बट उनके सपोर्ट ना होने के वजह से कुछ ऐसे डिस्कशन होते हैं जहाँ पे लड़ाई का थोड़ा सा ये माहौल बन जाता है, तो उसको कैसे संभाला जाए? हाँ, अगेन हम लोग को जैसे मैंने कहा उनके शूज में जाना चाहिए। यानी
अगर हम उनकी जगह पे होते और हमको कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं होता या हम नहीं जानते, तो हम लोग कैसे रिएक्ट करते, हो सकता है हम लोग भी ऑलमोस्ट वैसे रिएक्ट करते। तो जैसे कि क्योंकि बहुत सारे भ्रांतियां लोगों के मन में है ना, कि अगर ये भक्ति कर रहा है तो ये जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, ये भक्ति कर रहा है तो ये फलाना चीज नहीं करेगा, एक्स वाई जेड, है ना। तो अगर हम ग्रेजुअली उन भ्रांतियों को हटा सकते हैं उनके मन से, तो बहुत अच्छा है ना। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हम ऐसे कुछ कार्य करें, भले हम बोले नहीं पर हमारे कार्य से ही उनको थोड़ी संतुष्टि मिले। जैसे कि सुबह उठते ही माता पिता के पैर पड़ लो, है ना, ये काम हम कर सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। घर के कुछ छोटे छोटे काम कर लो, उनका हालचाल पूछ लो। तो ये कुछ छोटी छोटी आदतों से ही जो हम पहले नहीं करते थे और जो पॉजिटिव है, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं मानते तो कम से कम कुछ प्रसाद उनको लाके दे सकते हैं, एटलीस्ट लाइक दैट। तो कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। तो हमको ये कोशिश करनी कि हमारा इंप्रेशन उनके पास पॉजिटिव बने, हमारे एक्शन ऐसे हो कि उनको उसका इंप्रेशन पड़े। भले वो हमको गाली दे रहे पर हम उसको चुपचाप सुन लेते हैं या उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, है ना। तो ये जब हम लॉन्ग टर्म में जब ऐसा हम व्यवहार करेंगे तो फिर व्यक्ति सोचने लगेगा कि भाई गड़बड़ क्या है। और अगर ये सब कुछ काम नहीं करता, फिर भी अगर चीजें बहुत लंबे समय तक ऐसी ही हैं, तो देन मे बी वी हैव टू, क्योंकि हमें अपने आप को तो बचाना है बस, तो वी हैव टू टेक सम रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस। थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखना फिर जरूरी हो जाता है ना। तो क्योंकि फैमिली है, फैमिली से हम डिस्टेंस नहीं करना चाहेंगे, तो इट्स बेटर इफ वी कैन ग्रेजुअली ट्राई टू, आई मीन धीरे धीरे करके उनको थोड़ा सा इसके अच्छी चीजों से अवगत करा सके, या अपने एक्शंस के द्वारा खासकर उनको थोड़ा प्रसन्न कर सके ओवर द इयर्स। और नहीं होगा तो फिर वी मे हैव टू टेक लिटिल डिस्टेंस, है ना। हमें तो अपना साधना तो करना ही है। ओके प्रभु जी, जैसे एक सिचुएशन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हम लोगों का किचन का कुछ स्टैंडर्ड होता है, तो हम लोग नॉर्मल बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। इसे तो धोती कुर्ता वाला स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे हैं ये अपना अभी जॉब लाइफ में, है ना। तो बेसिक फॉलो कर रहे हैं। और वैसे में पेरेंट्स आए हुए थे, तो उसमें क्या हुआ कि वो ये सब चीजों को देख के थोड़ा सा घबरा गए, और ये सब चीजों मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये सब चीजों को। तो ऐसे सिचुएशन में वो फिर गुस्सा होके यहाँ से फिर मेरे से नाराज होके चले गए। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हाँ, अगेन इसलिए क्योंकि हमने क्या हुआ कि जब वो लोग आ रहे थे तो हमने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा कि वो लोग जब आएंगे तो उनको कैसा लगेगा। जैसे जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका गए, जब प्रभुपाद अमेरिका गए, तो जो गोपाल अग्रवाल जिनके घर पे पहली बार वो रुक रहे थे पेंसिल्वेनिया में, बटलर में, तो उनके लिए वो सब्जी खरीद कर लाए। तो वो जिस फ्रिज में रखी थी सब्जी उसमें नॉनवेज भी था, और नॉनवेज मतलब गाय का मांस वगैरह भी हो सकता था बीफ भी, क्योंकि उनकी पत्नी तो क्रिश्चियन थी। तो अब आप खुद सोचिए, एक हिंदू सन्यासी, एक वैदिक सन्यासी जो मतलब प्याज लहसुन भी नहीं खाता, उसको उसकी सब्जियां या उसकी चीजें उसी फ्रिज में रखी हुई है, मे बी कॉन्टेक्ट में भी हो सकती है जहाँ पे मांस रखा है। तो अगर हम लोग होते तो एकदम भड़क जाते नहीं। पर प्रभुपाद ने समझा कि देखो ये लोग नहीं समझते हैं कि सात्विक आहार क्यों करना चाहिए, उनको तो नहीं पता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वी हैव टू गो डाउन टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद गुस्सा नहीं हुए, वो गए अपना धोया बोया और उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे ही अब पेरेंट्स जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है वो तो उसी से एक्ट करेंगे। तो जब वो आ रहे थे घर पे तो ही पहले आपको सुनना चाहिए था कि वो तो किचन अपने हिसाब से ही चलाएंगे। अब माँ 40 साल से जैसे किचन चला रही है वो तो वैसे ही चलाएगी ना, हमारे एक दो साल की भक्ति के कारण वो थोड़ा ना चेंज करेगी। सो समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर वो लोग जब आ रहे थे तो या तो हम उनके हिसाब से कुछ सेटअप कर सकते हैं, या फिर जो है कुछ दिनों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या फिर तीसरा है कि अपने लिए पैरेलल दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन उनको हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सडनली उनका जो कल्चरल शॉक या जो एक अलग प्रकार का सांस्कृतिक जो भिन्नता है उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो एकदम से नहीं हो पाएगा, इट विल टेक टाइम। तो कि भाई नहा के जाना किचन के अंदर, धुले हुए कपड़े पहन के जाना, कोई चीज टेस्ट नहीं करना, और फिर सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, है ना। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बड़ा ऑड है कि ये सब क्या हो रहा है। तो आई मीन ठीक है, आप उनको थोड़ा सॉरी बोल सकते हैं और नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख सकते हैं, है ना।
ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे रिटर्न में, अगर किसी का ऑडियो में ना हो तो फिर मैं रिटर्न क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। ऐसे आपको होगा कि हम कभी भी दूसरे लोगों के टंग के दास नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दूसरे के वाणी के द्वारा हम ज्यादा आहत ना हो तो ये अच्छा रहेगा, है ना। हम में से अधिकतर लोग की समस्या क्या है कि दूसरे लोग जब हमारे बारे में कुछ बोलते हैं कटु वचन, तो दिल पे हम ले लेते हैं हर बात को। तो इसका सोल्यूशन क्या है? टेक दी टॉक्स ऑफ इग्नोरेंट एज चाइल्डिश। एक बहुत अच्छा ये कोट है कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में अज्ञानी है उसकी बात को क्या मानना चाहिए? बचकाना मानना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे नहीं बोलते भैया भैया ऐसा कर दो, चलो अपन यहाँ करते हैं, अपन ये करते हैं, बहुत सारी बचकानी बातें करते हैं। नहीं, ये चंदा मामा है, इसको ला दो मेरे लिए, या हम लोग प्लेन में उड़ेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारी बचकानी बातें जो रियलिस्टिक नहीं हो सकती। हम लोग क्या करते, गुस्सा होते क्या, ए तूने कैसे चंदा मामा बोल दिया, वो तेरा मामा है क्या, तेरी मम्मी का भाई है क्या चांद? हम लोग डांटते थोड़ी ना है, हम लोग हाँ हाँ ठीक है उसी में अपन हो लेते हैं। नहीं, बट वी डोंट टेक इट सीरियसली। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअली इग्नोरेंट है, तो उसको बच्चे की तरह मानना चाहिए, भले ही वो हम बड़ा बूढ़ा भी क्यों ना हो। तो कोई दादी अम्मा बोल रही हैं, अरे ये उम्र में क्या जरूरत है ये जब करने की, जब हमारी उम्र के हो जाओगे तब कर लेना, है ना। तो उनकी बात को बुरा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। कोई कोई जैसे ब्रह्मचारी है, ये कोई है तो उसको कोई टकला बोलता है, कोई पैरासाइड बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सो यू डोंट हैव टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि वो नहीं समझता उसकी इंपॉर्टेंस। तो जैसे बच्चे जो कोई बात बोलते हैं तो हम उसको हंस के छोड़ देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं, तो लाइक दैट। तो इन मैक्सिमम केसेस वी हैव टू लर्न टू हंस के उसको इग्नोर कर देना सीख जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये अपने ऊपर ठीक है, लेकिन कोई अगर हमारे किसी अपने अपने परिवार के कोई व्यक्ति है, हमारे देश, हमारे समाज, हमारे गुरु, हमारे भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है, उसको हंस के नेग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए, ये अपने ऊपर लागू होता है। बी कंजर्वेटिव ऑन योरसेल्फ एंड लिबरल टुवर्ड्स अदर्स, है ना। तो ऐसे नहीं कि हाँ मुझे, अगर देखिए कोई मुझे गाली दे रहा है, मुझे पत्थर फेंक रहा है और मैं इसको इग्नोर कर दूं, तो ये मेरी महानता है। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई मेरे साथ में कोई है, कोई बालक है, कोई बच्चा है, कोई किसी के पति है, पत्नी है, तो हम जो है उसको भी इग्नोर कर दें, नहीं, वो तो फिर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है टू टेक केयर ऑफ देम। तो अगर कोई मंदिर के ऊपर आक्रमण करने आएगा तो सबको लाठी लेके तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो अपने ऊपर कोई कर सकता है, वो उसकी महानता हो सकती है ना, उसके सिचुएशन के हिसाब से, बट नॉट फॉर अदर्स। तो इस प्रकार से मैक्सिमम सिचुएशंस में इट इज गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रॉडर हार्ट, या उनको बचकाना, हरकतों उसको बचकाना समझना काफी अच्छा रहता है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं इनको बताऊंगा, ये तो लोकल कटक के हैं। लेकिन और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो मैं जो है, एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? क्या श्रीमती राधा रानी का शास्त्र में कहीं वर्णन है? हाँ है, ब्रह्म विवर्त पुराण में है और भी कई जगहों पे है श्रीमती राधा रानी के बारे में। आदि शंकराचार्य क्या लिखे हैं जगन्नाथ जी के बारे में, जो राधा रानी से गले लगने के लिए जो आतुर हैं, वो जगन्नाथ स्वामी कब मेरे नयन के सामने आएंगे, है ना। सो देयर आर मेनी थिंग्स स्पेशली गिवन इन द सात्विक पुराण अबाउट श्रीमती राधा रानी, है ना। सो दैट इज देयर। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं, बाकी इनके मैं बाद में दे दूंगा। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की।